हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात कर रहे हैं कि नंबर काउंटिंग की पिछले भाग से तुरंत आगे से हम बात कर रहे हैं कि जब जब नंबरों की संख्या फिंगर पर गिनने से ज़्यादा हो जाती है तो फिर हम पेपर पर नंबर लिखते हैं, इन्हें हम पेपर नंबर कह सकते हैं। उसके बाद में अर्थात पेपर पर हम नंबरों को लेकर के क्रियाओं को करते हैं। फिर जब पेपर से भी नंबर बढ़ जाते हैं या पेपर पर जब नंबरों की क्रियाओं को करना संभव नहीं हो पाता है तो फिर हम कैलकुलेटर का सहारा लेते हैं, अर्थात तो वो कैलकुलेटर नंबर कहलाते हैं। और जब संख्या और भी ज़्यादा बढ़ जाती है बिजनेस में नंबरों की काउंटिंग के लिए प्रारंभिक स्टेज जब बिजनेस छोटा होता है तो हम उंगलियों का सहारा लेते हैं और खुद की मेमोरी का सहारा लेते हैं और खुद के मेंटल प्रोसेस का सहारा लेते हैं। लेकिन जब बिजनेस में नंबरों की संख्या और ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर हम पेपर का सहारा लेते हैं, कागज़ का सहारा लेते हैं और वहाँ पर नंबरों को लिखते हैं। वहाँ पर बिजनेस में नंबरों के आधार पर क्रियाओं को करते हैं। ठीक है, जब और संख्या बढ़ जाती है बिजनेस में, नंबरों की संख्या और ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर हम कैलकुलेटर का सहारा लेते हैं। तो ये कैलकुलेटर नंबर कहलाते हैं। और जब बिजनेस में नंबरों की संख्या और ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर हम कंप्यूटर का सहारा लेते हैं। अर्थात कंप्यूटर में हम नंबरों को रखते हैं, अर्थात कंप्यूटर के द्वारा हम काउंटिंग का सहारा लेते हैं, नंबर प्रोसेस का सहारा लेते हैं और कंप्यूटर की मेमोरी का सहारा लेते हैं। तो ये चीज़ें, ये है बिजनेस। देखा ये जाए कि बिजनेस अपने आप में एक मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट है, एक बिजनेस मैथमेटिकल एक मशीन है। लेकिन छोटे स्केल पर यह मशीन एक सरल मशीन लगती है। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस का स्केल बढ़ता है, उसमें विविधता बढ़ती है, उसमें व्यापकता बढ़ती है, वैसे वैसे यह सरल मशीन जटिल और जटिलतर या जटिलतम का रूप लेने लगती है। तब मैथ की आवश्यकता पड़ती है, नंबर की आवश्यकता पड़ती है, काउंटिंग की आवश्यकता पड़ती है और रिटर्न या नंबर प्रोसेस की आवश्यकता पड़ती है। तब कहीं पर कुछ मैथमेटिकल सिद्धांतों की भी आवश्यकता पड़ती है। इसलिए देखा ये जाए कि बिजनेस का संबंध जहाँ एक तरफ इकोनॉमिक्स से तो है ही, अर्थात बिजनेस तो इकोनॉमिक्स की एक शाखा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बिजनेस का मैथ से भी बड़ा घनिष्ठ संबंध है। खैर, तो बात यह आती कि मान लीजिए जैसे कोई व्यक्ति है तो वह यदि कुछ इन्वेस्टमेंट करके कोई प्रोडक्ट लेता है या बनाता है और उसको बेचने का प्रयास करता है, तो स्वाभाविक बात है कि ये इसको मतलब इस बिजनेस में जो भी डाटा सामने निकल करके आता है वो उसकी उंगलियों पर गिनने योग्य है, वो उसके दिमाग में रखने योग्य है। अर्थात फिर जब उंगलियों और दिमाग से जब बिजनेस डाटा या नंबर बढ़ जाते हैं तो उन्हें पेपर पर वो लिखने का प्रयास करता है। और जब पेपर से भी ज़्यादा बढ़ जाता है तो उनको गणना के लिए कैलकुलेटर का सहारा लेता है और बाद में फिर उसको और ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो फिर कंप्यूटर का सहारा लेता है और फिर
और